सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो आपको जानना ज़रूरी है और जिस खबर को खबर बनने नहीं दिया जाता, उस खबर को मैं खबर बनाकर आपके सामने रखता हूं। भगवा लव ट्रैप, ये तमाम मुसलमान लड़कियों के लिए एक बड़ी खबर है। इससे पहले वीडियो आगे बढ़े, रिपोर्ट आगे बढ़े, अपनी तमाम ख़ानदान की बहनों को, रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को, दोस्तों को इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। इस वीडियो के लिंक को कॉपी पेस्ट करके भेज दीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी बच्ची स्कूल कॉलेज में पढ़ती है या कहीं जॉब करती है, घर से बाहर निकलती है और पूरा दिन बिताने के बाद दफ्तर में रात को घर आती है, तो ऐसे समाज और ऐसे परिवार के लिए भी ये खबर काफ़ी बड़ी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक जहरीली भीड़ है, जो कि बहुत धार्मिक भीड़ अपने आप को मानती है, वो सभी जानवरों ने ऐलान किया है कि मुस्लिम लड़की से शादी करो, उनको अपने चंगुल में फंसाओ और जो ऐसा करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, उसकी शादी भी कराई जाएगी, प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं। अब कल जो एक बाबा का वीडियो मैंने दिखाया था, याद होगा ये वाले बाबा का वीडियो, जिसमें इन्होंने ये कह दिया है कि हिंदू लड़कियों से शादी करने के बाद एक मुस्लिम लड़की से भी शादी करें और उनसे 10 बच्चे और हिंदू पत्नी से भी 10 बच्चे पैदा करें। तो दोस्तों, अब मुसलमान महिलाओं को, लड़कियों को निशाने पर बिल्कुल सरकारी तरीके से लाया जा रहा है। इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए महाराष्ट्र के इलाके में नारे लगाए गए, खुल्लम खुल्ला जन आक्रोश रैली के नाम पर इस वक्त आतंकवाद के सारे काम किए जा रहे हैं। गुंडों को, आतंकवादियों को सरकारी ठप्पा मिल गया है कि तुम देश के असली भक्त हो और तुम राम भक्त हो, सनातनी हो, तो तुम कुछ भी करो। तो अब वो महिलाओं पर भी अपनी औकात दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक संघी भीड़ ने, जानवरों ने नारा लगाया, ताजनगर में जाएंगे बुरखे वाली लाएंगे। ये नारा खुलेआम लगाया गया है। पुलिस प्रशासन बहरी है, गूंगी है और हाथ बंधे हुए हैं। सुनिए। बुरखे वाली लाएंगे, नगर में जाएंगे, बुरखे वाली लाएंगे। दोस्तों, मुसलमानों से नफरत की इंतहा इतनी है कि अब कोई भी हिंदू त्यौहार होता है, उस त्यौहार का इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों को गाली गलौज करने के लिए, परेशान करने के लिए। पहले तो मैंने आपको ये दिखा दिया है कि भगवा लव ट्रैप ऑफिशियली तौर पर चला दिया गया है। मैं शुरू में बोल चुका हूँ और दिखा चुका हूँ कि अगर आपकी बेटी की दोस्त कोई, समझ रहे हैं, हाँ, दोस्ती किसी लौंडे से हो रखी है, उस समाज से, तो बच के रहिएगा। पीछे से चाबी संघियों की भरी हुई है उसे। वो एक मकसद से आपकी बेटी, आपकी बहन के साथ दोस्ती किए हुए है। अगर आपसे बहुसंख्यक समाज का कोई लौंडा, हाँ, कॉलेज में बहुत मीठा बन के बात कर रहा है, बहुत हेल्पफुल बन रहा है, तो बहन अपनी इज्जत को अपने हाथ में रखना। और लानत भेजना चाहूँगा उन तमाम मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों पर, और थूकता हूँ उनके मुंह पर जो अपने मज़हब को छोड़कर इन नजिस लोगों के चक्कर में फंस गई हैं। यकीनन तुम्हें अच्छा लग रहा होगा कि तुम्हारा राहुल बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत यह है कि नफ़रत के इस दौर में वो एक मकसद से आपके पीछे है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है। अब आप भले ही कहेंगे कि आपका वाला आरएसएस से दूर है, आपका वाला फलाने से दूर है, लेकिन वो गोदी मीडिया देखता है, लेकिन वो आरएसएस का फ़ैन है, लेकिन अगर वो भाजपा का फ़ैन है तो वो यही दिमाग में लेके चल रहा है कि हमें बुरखे वाली लानी है,
उसको कन्वर्ट करना है और उसके बाद क्या क्या करना है आपको मालूम है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए अब अपने त्योहारों का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए होली के दौरान मुस्लिम दुकान, जी हाँ, पीलीभीत पूरनपुर होली के त्यौहार पर मुसलमानों की दुकान पर उनकी बिना अनुमति बिना इजाज़त लिए उनकी दुकानों पर जय श्री राम के नारे लिखे गए। दोस्तों, पीलीभीत की पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती और ना पीलीभीत की पुलिस बल्कि पूरे देश भर की पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मजाल है अगर यही काम मुसलमान कर दे, किसी हिंदू की दुकान पर अल्लाह अकबर लिख दे तो पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। बहुसंख्यक समाज के लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा, मुंह से हगना शुरू कर देंगे। गोदी मीडिया के एंकर्स उछल उछल कर रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। उधर ट्विटर पे एक वीडियो बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील, एक सीनियर वकील ने बड़ा खुलासा किया है। वीडियो जो वायरल हुई है उसमें राम जेठमलानी यानी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के वकील, इन्होंने कहा है कि मैंने पूरे देशवासियों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर धोखा दिया है। मैं भाजपा के बहुत से घोटाले में बराबर का हिस्सेदार हूं। मैं इतना बोझ लेकर मरना नहीं चाहता। मैं भारत के लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। राम जेठमलानी शायद बहुत लेट हो चुके हैं। अमित शाह और मोदी इस भारत के नए भगवान बन चुके हैं। देर से आए हैं लेकिन अब कुछ दुरुस्त नहीं हो सकता। सुनिए इनका My बयान। experience and education, Modi has made a fool of me. He made me believe that he was serious about black money being recovered, which he was not, because now his party president has told you that it was all a joke, and he has not controverted it. He has, on the contrary, given Amit Shah a second term. So I said, they are cheats. They are conspirators in cheating you. And so much of a conspirator is also Arun Jaitley. Why did he keep quiet all these times? And I said, now I must tell you that this statement of the party president is a confession that we cheated you and got your votes. And I have therefore to make a confession that I have helped Modi to cheat you. I have come to seek your forgiveness. I don't want to meet God with guilt on my head, and I have come to seek your pardon. Please give it to me so that when I die with a clean conscience. And what happened to the BJP in Bihar? It will happen to them again and again. They have cheated the army. They promised OROP. They completely let them down. The army campaigned in Bihar against them. Retired widows and children. And Modi is not going to be a prime minister after another 2 or 3 years. Be sure about it. Whoever. उधर दोस्तों बिहार में मस्जिद के ऊपर हिंदुत्व के गुंडों ने हमला कर दिया। वहां के हिंदू समाज के लोगों ने मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया। रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं होगी, इस पर कोई सवाल नहीं करेगा, इसको खबरों में जगह नहीं दी जाएगी, इसलिए आपके सामने ये खबर मैं रख रहा हूं। बिहार के दरहरवा गांव में हिंदू झुंड ने कथित तौर पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। 3 मार्च की हुई इस हिंसा में पुलिसकर्मियों सहित 5 कम से कम घायल हैं। दोस्तों, यह गांव सीतामढ़ी जिले के भारत नेपाल सीमा के पास स्थित परिहार थाने के अंतर्गत आता है। स्थानीय लोगों ने मकतूब मीडिया को बताया कि तनाव का मूल कारण तब शुरू हुआ जब पुलिस ने नवाह यज्ञ नामक 9 दिवसीय धार्मिक जुलूस के लिए हिंदू समारोह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लाउडस्पीकर को जबरन हटा दिया। इसके बाद वहां हिंदू समाज के लोगों को बुरा लग गया कि हमारा 9 से 10 दिन का प्रोग्राम है
और आप हमारे लाउड स्पीकर को हटवा रहे हैं। जबकि उनका लाउड स्पीकर बहुत देर रात तक बजता था, जिसको देखकर वहां के पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया और बंद करवा दिया। जिसके बाद वहां के हिंदू भीड़ ने इलाके की गांव की ही मस्जिद पर हमला कर दिया, ये कहते हुए कि ये फिर अजान भी बंद होनी चाहिए, अजान की आवाज़ लाउड स्पीकर में नहीं आनी चाहिए। मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद करवाने के लिए मस्जिद पर हमला किया, मुसलमानों पर हमला किया। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो पुलिस पर भी हिंदू भीड़ ने हमला कर दिया, जिसके बाद माहौल तनाव का हो गया, कर्फ्यू लगाया गया है, कई मुसलमान इसमें घायल हुए हैं। दोस्तों, लेकिन कमाल की बात आपके लिए यह है कि इस खबर को किसी भी बड़े मीडिया ने जगह नहीं दी है। सोशल मीडिया पर अंध भक्तों की भीड़, आरएसएस का गंदा झुंड, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लगातार मुसलमानों को एक ख़ास धर्म को निशाना बनाते हैं, लव जिहाद हमेशा ट्रेंड करवाते हैं। लेकिन असल में ये खुद इस होली ने भगवान श्री राम की कृपा ऐसी रही, भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसी रही कि इनका गंदा चेहरा सामने आ गया, घिनौना चेहरा सामने आ गया, बेशरम रंग असली इन्होंने दिखा दिया। जापान की एक लड़की होली के वक्त दिल्ली में मौजूद थी, उसके साथ हिंदू समाज के संस्कारी लौंडों ने कितनी गंदगी मचाई, उसके प्राइवेट पार्ट्स से लेकर उसके जिस्म के हर हिस्सों को रंग लगाने के बहाने छुआ। आखिरकार वो जापान की लड़की अपने आप को बचाने के लिए आखिर में एक संस्कारी धार्मिक लड़के के मुंह पे चमाट मारकर वहाँ से फरार होती है, वहाँ से निकलती है। देखिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे संस्कारी लोग सामने आ रहे हैं। होली की खास वीडियो जहां 55 साल की उम्र का एक बुढ़ा एक बच्ची के साथ, एक लड़की, एक बिल्कुल कमसिन लड़की के साथ क्या हरकत करता हुआ, नहीं पता कि ये स्क्रिप्टेड है या नहीं, लेकिन पैगाम क्या दिया जा रहा है होली खेलने वालों के द्वारा, देखिए। और बहुत अच्छा कर रहे हो। ये देखो भाई, ये टीचर है इसका और इस बच्चा होली खेल रहा है। गर्लफ्रेंड बन गई। क्या बन गई? गर्लफ्रेंड बन गई। अच्छा, मांग भर दी तुमने। ये कैसी होली खेल रहे हो? अंकल अपनी उम्र के शर्म कर लो थोड़ी सी। अरे एंजॉय करें लाइफ। अच्छा, हाँ, होली का टाइम है, होली तो खेलेंगे ही। ये बच्ची अंकल कौन है आपकी? मेरी गर्लफ्रेंड है। आपकी गर्लफ्रेंड है ये? मेरी एज 55। अच्छा, इसकी 18। अच्छा। और होली पे हम दोनों 9-2-11। ये होली खेल रहे हैं। 55 साल का बुढ़ा 20-21 साल की लौंडी इसकी। होली खेलूंगा मैं भी खेलूंगा होली। भाई अरे कोई मैं भी खेलूंगा होली। 55 साल तो ये मैं भी खेलूंगा होली। मैं भी खेलूंगा इसकी बहन की यार। अब ऐसी ही हरकतों की वजह से बेशरम रंग के खेल में एक गंदा और खेल हुआ। पूरे देश भर से रेप की वारदात होली के मौके पर सामने आई हैं। दोस्तों, आगे रिपोर्ट पढ़ने से पहले सबूत लगाना इस पर ज़रूरी है, ताकि अंधभक्त बोलने के लायक न रहें। अंधभक्तों के तमाम छेद मैं पहले ही बंद करना चाहूँगा। ये देखिए, होली खेलने निकली 15 साल की लड़की से रेप। आगरा में आरोपियों ने जंगल में घसीटा, हाथ पैर तोड़े और मरा समझकर छोड़ा। मामला आगरा का है। 15 साल की लड़की से रेप किया गया। शुक्रवार की सुबह बेहोशी की हालत में मंगरौल गुर्जर के जंगल में सड़क किनारे लड़की तड़पती हुई मिली। पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया है। लड़की अभी तक बोल नहीं पा रही है। परिवार वालों ने बताया कि होली खेलने के लिए निकली थी, हमें लगा कि मौसी के घर गई होगी, लेकिन रात 7 बजे तक नहीं आई। तो हमने पता किया तो मौसी ने बोला कि यहाँ तो आई ही नहीं है। तो पता कैसे चला कि FIR की गई, लेकिन पुलिस भी ढूंढ नहीं पाई। लेकिन दूध वाले ने अगले दिन
जंगल के सड़क के किनारे दोनों हाथ पैर टूटे हुए इस लड़की के, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं, आंख से खून, जिस्म के कई हिस्से से खून, प्राइवेट पार्ट से खून, पीठ रगड़ी हुई, सर छिला हुआ, दोनों हाथ पैर टूटे हुए और तड़पती हुई लड़की। ऐसी दरिंदगी उसके साथ बलात्कार करते हुए की गई। हालात ऐसे थे, लड़की के भाई ने बताया कि उसकी बॉडी को देखकर, उसके अधमरे जिस्म को देखकर ऐसा लग रहा था कि दरिंदों ने यह सोचा कि ये शायद मर गई और छोड़कर चले गए। बहरहाल कमाल की बात यह है कि दैनिक भास्कर में बलात्कारियों का नाम नहीं है। और नाम क्यों नहीं है आप जानते हैं? संस्कारी होंगे ना, तो संस्कारी बलात्कार करते हैं तो नाम नहीं लिया जाता है। तो ये क्रोनोलॉजी आज से अपनी डिक्शनरी में छाप लीजिए। इसी तरह से होली का एक और मामला लखनऊ के पास बाराबंकी का आया है। इसमें क्या हुआ, आप कई दिन से मैं आपको दिखा रहा हूं, रोज़ आपको वीडियोस दिखाता हूं, जिसमें मैंने पिछली बार भी, पिछली रिपोर्ट में भी वीडियोस में ये दिखाया था कि महिलाओं के साथ, सालियों के साथ होली के त्यौहार पर कितनी बदतमीज़ी रंग लगाने के नाम पर की जाती है। अब बाराबंकी में एक दलित महिला ने दबंगों के द्वारा रंग लगवाने से मना कर दिया, जिसके बाद संस्कारी दबंगों ने उस महिला के ऊपर हमला कर दिया। वो रामराज के कुत्तों ने उन पर ज़बरदस्त हमला कर दिया महिला पर, जिसके बाद महिला FIR कराने पहुंची है, शिकायत कराने पहुंची है। महिला का दर्द कोई सुन नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं FIR करवा के, शिकायत करवा के अपनी जान को जोखिम में डाल रही है। सुनिए बयान। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सर हम खाना बना रहे हैं, पंकज आए रंग लगा के लिए, तो हमारा तबियत ठीक नहीं है सर, तो हम कहें हम रंग न लगवाएंगे, तो भी कहें कि रंग लगवा लियो। हम बोले कि नहीं लगवाएंगे, तो वो बोले कि लगवाना पड़ेगा। मम्मी को बुलाया तो मम्मी कहें हम अभी आंखें खुला के आए, हम न लगने गए। बस भी जबरदस्ती करी, जबरदस्ती करने के बाद दरबंदार भी उनके बाद नहीं है। जब हम लेके डंडा मतलब उठाने चले थे, तब तक भाग गए किशोरी के घर। जब वहां से पीछे हम गए तो वहां से गरियाने लगे आमतान, और उनका परिवार किशोरी का भी गरियाने लगा, बहुत आमतान गरियाने लगे, बहुत सारी गाय थी। क्या करते हैं? फिर इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद हम सोचे, वो कहने लगा कि अगर जहाँ मिलोगी तहाँ हम तुम्हारा गिरा देंगे हमको। हम मदद मांगने थाने आए, थाने से जब यहाँ से एप्लीकेशन लिखा के गए, जब टेंट के नीचे बैठे थे, बस ड्रामा काम, तो पंकज आए लगा के मारने के लिए, मारपीट के। जब सब लोग आए तो भाग गए, फिर हमको लेकर थाने का फिर खा गए। बुरा ना मानो, होली है के हैशटैग में कुछ भी चल रहा है। अबे होली है तो गंदगी थोड़ी ना परोसेंगे, हिंदुत्व को बदनाम करने वाला काम थोड़ी ना करेंगे। अब मैं एक मुसलमान होकर इस बात को नहीं झेल पा रहा हूं कि होली के पवित्र अवसर पर, एक पवित्र मौके पर आप अश्लीलता और अभद्रताओं की सीमाएं पार कर रहे हैं। अब महिलाओं का एक वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर गया, जिसमें महिलाएं अश्लील बातें बोलती हुई नजर आ रही हैं और अश्लील तरह से कलर लगाती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, यह पूछने के लिए वो वीडियो दिखाना जरूरी है। अंदर बहुत लगाया है, पता है, डाल डाल के लगाया है इन्होंने ऐसे। अरे क्या पहले भाभी के यार ऐसा नहीं, अभी हम मैं वो थोड़ा सा लगा दूं, चिन्ना सा देखो, चिन्ना से इधर लगा, चिन्ना से भाभी थोड़ा सा इन्होंने लाइट कलर लाया। देखो पता है, यहाँ पे लगाने में ज्यादा मजा आता है ना। आप तो ऐसा करो, उठेगा भी, उठाओ। लाल पीला इधर दिखाने, यही नहीं भाई, गंदगी की सारी सीमाएं पार हो रही हैं। शर्म आ रही है मुझे यह सब चीज़ देखने और दिखाने में,
लेकिन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये अभी रमज़ान आ रहा है, इसमें भी उंगली करेंगे, ईद आ रही है इस पर भी हगेंगे, और बकरीद पर अपनी ऐसी तैसी ज़रूर कराते हैं। तो इसलिए इनकी औकात दिखाना ज़रूरी है। देखिए इनकी औकात, ये होता है। दोस्तों, यही असलियत है। हालांकि आपको बता दूं, इस धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदुओं के त्यौहार में ऐसी घटिया ओछापन होता नहीं है। ये सब चीज़ें 2014 के बाद, क्योंकि यही है जो मोदी जी ने भारत बनाया है, शायद यही रामराज है। अब जो अंग्रेज़, जो अक्सर जो ये कहते हैं राहुल गांधी बदनाम करवा रहा है हमारे भारत को, इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी हो रही है। अब बदनामी उनसे हो रही है कि इनसे हो रही है? अंग्रेज अपने मुंह से कह रही है कि दे आर टारगेटिंग वुमेन ओनली, यानी होली के दौरान जो भीड़ होली खेल रही थी, अंग्रेज महिला ने बताया है, जो आप वीडियो देखेंगे, कि ये सभी भीड़ मुझे महिलाओं को, सिर्फ महिलाओं को ही निशाना बना रही है, रंग लगा रही है, छूने के बहाने, रंग लगाने के बहाने उनको छूने के लिए ये सब। और अगली बात उसने बोली कि यही कल्चर है। वो तो भला हो, साथ आसपास कोई एक महिला थी जो अंग्रेजी जानती थी, उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में क्या बात बैठी, देखिए। Because I'm trying to talk about this. They target women. Yeah, they do target women. I mean, I'm here with all men, and I'm soaked 30 seconds after I'm out of my car. But you know, it's the culture, and I'm in this country. No. This is wrong. This is not the culture. This is not the culture. Culture is about, the. इसी के साथ अब मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा जिससे साबित होगा कि तमाम आरएसएस के जानवर, भाजपा के जानवर किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को हर त्योहार के बहाने निशाना बनाते हैं। हिंदू जगाने आए हैं और कद्दू जगा कर जाएंगे, इस तरह के गाने। ठीक है, मैं बोल ठीक करके नहीं बोलूंगा क्योंकि कद्दू मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देश तोड़ने का काम कर रहे हैं और मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को नफरत फैलाने से ही फायदा मिलता है। देश में टुकड़े टुकड़े होने से, लोगों के बंटने से सिर्फ एक पार्टी को फायदा होता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। अब अलीगढ़ में मस्जिद के सामने, वो तो भला हो मस्जिद वालों का समझदार दिमाग लगाया कि मस्जिद को ढाक दिया था, वरना नजिस लोग नजिस रंग उस पर फेंकते जानबूझकर। हिंदू जगह, ये देखिए वीडियो, मस्जिद के सामने ये नौटंकी चल रही थी और जानबूझकर उकसाने वाले गाने बजाए जा रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में ये नंगा और बेशरम रंग का गंदपना चल रहा था, पूरा उकसाने वाला काम। लेकिन आइए अब दिखाएंगे आपको कि ये उकसाने वाला कैसे कह रहा हूं। ये देखिए, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर शेखर चहल हिंदू आतंकवादी ने इस वीडियो को शेयर किया। अब जो लिखा है उसको पढ़िए। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के एक सही वोट की ताकत। अलीगढ़ में मस्जिद के सामने होली खेलते हिंदू शेर। पहली बात तो ये, इसमें हिंदू को लाओ मत। दूसरी बात ये कि शेर तुम नहीं, तुम्हारी औकात शेर की नहीं है। अबे शेर तो वो मस्जिद वाले हैं जो शांति से खड़े हैं, तुम झुंड में हो और झुंड में कुत्ते सूअर आते हैं और कोई नहीं आता। हम शेर हैं बेटे, शेर। तुम इतने खुल्लम खुल्ला आकर भी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हो। सरकार तुम्हारी है, पावर तुम्हारी है, शक्तिशाली हो, हथियारों से लैस हो,
तमाम हिंदुओं के घरों में हथियार पहुंचाए गए हैं, ये तुम खुद कह रहे हो। बाबा तुम्हारे कह रहे हैं कि 20 बच्चे पैदा करो, हमें मारकर हमें जेल में ठूस दे रहे हो। इसके बावजूद तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के मुसलमान आज भी खड़ा है, झुक नहीं रहा। तो शेर कौन हुआ? अपनी गीले कच्छे को झांक कर देख लो। अब आप ये कहेंगे कि ये कौन है, अभी देख लेंगे आप, अभी पहचान लेंगे। लीजिए, आहा, सब क्लियर हो गया। शेखर चहल हिंदू, शेखर चहल कट्टर हिंदू, ये कद्दू हिंदू है। आप ये देखिए, जो नफरत फैलाए वो हिंदू कैसे, वो सनातनी कैसे हो सकता है जो नफरत फैलाए भगवान श्री राम के नाम पर है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यही और इनके बाप कहते हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं का डीएनए एक है। अरे लवड़ा सुरो, अगर मुसलमानों और हिंदुओं का डीएनए एक है तो तुम्हारे में चुल क्यों उठती है कि मस्जिद के सामने ही जाकर? अच्छा, इनका कोई त्योहार मुसलमानों के बिना पूरा नहीं होता, कितने भी बड़े धार्मिक बन जाए। अब ये कद्दू सिंह को देखिए, शेखर चहल कट्टर हिंदू, ब्रैकेट में ससुरे को लिखना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को पता है इसका काम हिंदू वाला है नहीं, आतंकियों वाला है। आगे लिखता है केवल कट्टर हिंदू ही फॉलो करें। अबे इसीलिए तो 18,000 लगभग 18,000 फॉलोअर लिए बैठा है, और नफरत फैला के तो इससे ज्यादा कमा भी नहीं सकता। प्राउड टू बी अ हिंदू, जय श्री राम, मोदी भक्त। ये है मेन बात भाई साहब, मोदी भक्त। सारी गंदगी की वजह यह है। गजब बेइज्जती है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी, माननीय गृह मंत्री ने पूरी तरह से इन आतंकियों को पूरी छूट दी है। मजा आता है उनको, वरना अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री आंख दिखा दे सिर्फ इनको कि ये काम मत करो, ये मुसलमानों को परेशान करना छोड़ दो, खुदा की कसम ये नफरत के चिंटू खामोश बैठ जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, खिलाड़ी तो खिलाड़ी है, खेल उसी का है। मेरे दोस्तों, इनको पता है, बच्चों तक को पता है कि मुसलमानों को हम परेशान करेंगे, हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये देखिए, बच्चे होली के दिन बुरखे वाली महिलाओं के मुंह पर और उनके ऊपर गुब्बारे चला रहे थे, रंग फेंक रहे थे। अल्लाह अकबर, हस्बी अल्लाह व निअल वकील। अल्लाह अजाब नाजिर करे ऐसे शख्सियत पर, ऐसी सोच पर जो बेचारे लोगों को, सिर्फ मुसलमान की नहीं, जो बेचारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अजाब नाजिल होगा। हमें परेशान करना है ना, करो, लेकिन देखो अल्लाह हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, और मैं तो कहता हूं तुम्हारे भगवान श्री राम भी हमारे साथ हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे ऐसे जाल में फंसाऊंगा, न सांस छोड़ पाओगे न ले पाओगे। मैं बताता हूं कैसे। भगवान श्री राम, शिव शंभू अगर मुसलमानों के साथ ना होते तो आज मुसलमान जिंदा कैसे होते, तुम जैसे राक्षसों के होने के बावजूद। जहां हर बार तुम मॉब लिंचिंग करते हो, हर दिन मॉब लिंचिंग करते हो, हथियारों से लैस हो, ऑटोमेटिक तुम्हारे पास हथियार हैं, तलवार त्रिशूल लेके सड़कों पर दौड़ रहे हो, मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम का ऐलान कर रहे हो, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हो, ईसाइयों के गिरजाघरों को तोड़ रहे हो, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दे रहे, दलितों को घोड़ी चढ़ने नहीं दे रहे। इन सबके बावजूद अगर हम सब जिंदा हैं ना, तो ईश्वर की कृपा हम पर है और ईश्वर की लानत तुम पर है। भैया जी आप तो फर्जी पत्रकार मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव और विपक्ष की पार्टियों पर किसी के इशारे पर हमलावर है। उस पर एफआईआर हुई है, फेक न्यूज उसने फैलाई है और साबित भी हुई है कि उसने ही फेक न्यूज फैलाई है। ससुरे को फेक न्यूज फैलाने की जरूरत क्या पड़ी, मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूं भाई। 65 लाख जिसके सब्सक्राइबर हों, महीने के 8-10 लाख रुपए आराम से कमाता हो, लेकिन पता नहीं अंदर कौन सी भूख थी कि उसको और पैसा कमाना था, और न जाने वो पैसा किस पार्टी को देना था, पर क्या करना था नहीं पता, कि जिसकी वजह से उसको फेक न्यूज चलानी पड़ी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की मांग उठी है। पिछला कांड बता चुका हूं कि इस पर पहले से दर्जनों एफआईआर हैं, जेल आता जाता रहता है फेमस होने के लिए।
लेकिन अब जो इस पर एफआईआर हुई है फेक न्यूज़ फैलाने के नाम पर, भाई साहब इसके बाद ये और सरकार को खुश करने के लिए विपक्ष की पार्टी पर हमलावर हुआ है। अपने आप को इंजीनियर बता रहा है और अपने बाप को आर्मी का बता रहा है बंदा कि मेरा बाप जो है सैनिक था। बहरहाल इसकी ज़बान से, इसके लहजे से, इसकी बातों से, इसकी टोन से अभी मैं साबित करूंगा कि कद्दू का ये पत्रकार है। पहले तो पढ़ाई में तेजस्वी यादव जी फ्लॉप हुए आप, फिर क्रिकेट में फ्लॉप हुए आप, फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनकर पूरे बिहार को डुबा दिए आप, पूरे बिहार को डुबा रहे हैं आप। बिहार में जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ आप 9वीं फेल हो गए तेजस्वी यादव जी। आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे फिर भी आपको पढ़ा नहीं पाए, आप पढ़ नहीं पाए। और मेरे पिताजी आर्मी में थे, मुझे इंजीनियर बना दिए। किसी भी मंच पे बुला लीजिएगा, आपसे ज्यादा नॉलेज है, आपसे ज्यादा कैपेबल हूं मैं, आपसे बढ़िया डिबेट कर सकता हूं। आखिर ऐसा कौन सा मजबूरी था तेजस्वी यादव जी की 9वां से आगे आप पढ़ नहीं पाए? जो आदमी 9वां नहीं पास हो पाया, 10वां में नहीं जा पाया, वो बिहार को क्या चलाएगा? बिहार से बाहर फिर छवि क्या जाएगा? अरे कम से कम तो ग्रेजुएशन कर लिए होते आप, कम से कम, तब ना आपको पता चलता है कि छोटा भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ा भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है। तेजस्वी यादव जी, आज मैं 32 साल का हूं, आप 33 साल के हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, 1 साल बड़े हैं। दिल बड़ा कीजिए ना, आइए ना, दिल से दिल मिलाते हैं और बिहार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये काम अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं आज भी अपने बात पे अटल हूं कि आपको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। आज भी मैं अटल हूं। अगर आप भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं, भारत के पूरे इंडिया के पहले। सुन लिया। अब सबसे पहले मैं आपको इसी का एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने दूसरे राज्यों में बिहारियों पर जुल्म होने का वीडियो बनाया। मेरे वीडियो बनाने के बाद प्रिंट मीडिया यानी अखबारों ने भी मेरी वीडियो को देखने के बाद खबर छापी। खुद एक्सेप्ट कर रहा है, यानी फेक न्यूज़ फैलाने की जो जिम्मेदारी इसने खुद ली है। देखिए, डायरेक्ट काट दिया सर, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट काट दिया सब सर, डायरेक्ट काट रहा है सर। हाँ सर, आप इस पे न्यूज बनाते हैं? मैंने तो बनाया मतलब... है, एक वीडियो कल ही बनाया है मैंने, और वो वीडियो लोगों ने देखा है, और उसके बाद से उस वीडियो के बाद से असर ये हुआ कि प्रिंट मीडिया में छपा है ये बात। सुन लिए भैया जी, सुन लिए ना। आइए अब इनका चरित्र दिखाता हूं। जब सब्सक्राइबर, मोहब्बत, प्यार, इज्जत लोग देने लगते हैं, सब्सक्राइबर बन जाते हैं इनके, ऐसे लोगों के, तो जिनको कल तक कोई पूछता नहीं, अचानक से उसको इज्जत मिल जाए तो पैरवा जो है ज़मीनमा पे पड़ता नहीं है, पैर उठ के उसके सर पर आ जाता है। उन्हीं में से ये मनीष कश्यप है। बाइक सर्विस सेंटर में घुसने के बाद, ये पुराना वीडियो दिखाऊंगा, जिस तरह से मनीष कश्यप पत्रकार अपनी खूबसूरत और मीठी पत्रकारिता वाली ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे गद्दू का ये पत्रकार है। इसकी औकात और चरित्र, इसका जो वो है ना संस्कार, सामने आ जाएगा। समझे ना, 1 महीना से बुलेट गाड़ी का मैं किक मार रहा हूँ और ये मादर चौसठ साला चुतिया बना रहा है। शेयर करो, और पटना का एक साइड बंद होना चाहिए। इसको फोन किया था, इसको 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 इसको, और देखो, ये देखो, यही नंबर लिखा हुआ है। तुम सर्विस सेंटर वाले, गांड मारूंगा तुम लोगों को, साला तुम लोगों की वजह से एक्सीडेंट हो। हाँ, गाली दे रहा हूँ, गाली, वीडियो में गाली दे रहा हूँ, वीडियो में गाली दे रहा हूँ। आपके साथ समझ में आ गवा। ससुरा एका मतलब ई है कि ई इतने बड़का पत्रकार हो गई हैं कि कुछ भी करियन। अब तक तो इनका जो मन करत रहा वो करत रहें कि हम तो पत्रकार हैं, मोरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो हम कुछ करेंगे। अब जनता जनार्दन इनसे इतनी मोहब्बत, इतना इनको प्रेम दिए रही कि पगला गए, और पगला कर ऐसे पगलाए कि अपने आप को अखबार, प्रिंट मीडिया समझ लिए, झूठ छाप रहे हैं। तो ये होता है पत्रकार। अब मामला इतना बिगड़ चुका है, सन ऑफ बिहार जो अपने आप को कहता है, ये देखिए मनीष कश्यप, इसका ट्विटर अकाउंट, ट्विटर ने, जिसके 70,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं, ट्विटर ने डिलीट कर दिया है, उड़ा दिया है। काहे कि कंप्लेंट किया गया।
भारी भरकम लोगों के द्वारा भीड़ ने ज़बरदस्त कंप्लेंट डाली, जिसके बाद ट्विटर ने देखा कि हाँ भाई मिसलीडिंग कंटेंट डाल रहा है, फेक वीडियो डाल रहा है। आप कितने भी बड़े हो जाएं और कितना बड़ा झूठ बोल लें, रहेंगे झूठे ही। अब किसी ने कहा कि 15 लाख आएंगे, अब भले ही वो कितना बड़े पद पर हो, रहेगा तो झूठा। अब वो कुछ भी करे, मक्कारी करे, झूठ बोले, सिलेंडर फ्री में बांटेंगे, हम भारत की इकोनॉमी में, कुछ भी बोले, रहेगा वो झूठा ही। एक तो मुसलमानों के पास कोई दमदार प्लेटफॉर्म है नहीं भारत में, ये बात हकीकत है। बुरा बहुत सारे लोगों को लग सकती है, लेकिन सच कड़वा होता है, माफ कीजिएगा। ऐसे पत्रकार भी मुसलमानों में कम हैं जो अपनी संस्था में रहकर सच बोल पाए, और ऐसे यूट्यूबर्स और आज़ाद पत्रकारों को मुसलमान समुदाय के अपने ही लोग अपने को सपोर्ट इतना नहीं करते जितना करना चाहिए। ऐसे में अपनी जान हथेली में लेकर ज़ॉम्बीज़ के इस नफरतिया झुंड के बीच सच्ची बातों को सामने रखने वाला, फर्जी खबरों का पोस्टमार्टम करने वाला ऑल्ट न्यूज़ और उनके संपादक मोहम्मद ज़ुबैर को कौन नहीं जानता। मोहम्मद ज़ुबैर की अब जान पर बन आई है। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, अगर मोहम्मद ज़ुबैर को कुछ हुआ तो इस बात को याद रखिएगा, फिर आप, मैं, फिर कोई भी बचेगा नहीं। मोहम्मद ज़ुबैर से चिढ़ किस बात की है मैं बताता हूं, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर इनकी धोती उतार देते हैं, ये झूठ बांधते हैं और फिर नाचते हैं। होता क्या है, मोहम्मद ज़ुबैर अपनी सच की टांग इनके लगाते हैं और ये ससुर के नाती औंधे मुंह के बल गिर जाते हैं और कीचड़ में सीधा गिरते हैं, गू में जाते हैं और मूत इनके मुंह में चला जाता है। तो इस वजह से इनकी किरस्ती है मोहम्मद ज़ुबैर से। मोहम्मद ज़ुबैर को पहले भी धमकियां मिलती रही हैं। तमिलनाडु में वो जो अभी कद्दू पत्रकार की कहानी सुना रहा था, उसने तमिलनाडु और कई जगह के लिए फेक खबर चलाई। अब तमिलनाडु का दूसरे स्टेट के साथ बिल्कुल गृह युद्ध हो जाता। तमिलनाडु के लोग बिहारियों से लड़ते, बिहारी लोग उधर के लोगों को मारते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद चाह रहे थे, क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी के नेता उस वीडियो और फेक वीडियोस और फेक न्यूज़ को शेयर कर रहे थे। मोहम्मद ज़ुबैर ने उसका फैक्ट चेक कर दिया। तमिलनाडु पुलिस और बिहार की पुलिस ने उन वीडियोस को और खबर को झूठा साबित कर दिया। इसके बाद जब इनकी धोती उतर गई, जो भगवाधारी, नफरतकारी फैलाने वाले ओपी इंडिया और दर्जनों जगह वेबसाइट बनाकर जो नफरत फैला रहे हैं, वो पूरी तरह से नंगे जब हो गए, निशाने पर मोहम्मद ज़ुबैर आ गए। द वायर को एक पूरे डिटेल्ड में जानकारी देने के बाद जो बात सामने अब वायर की रिपोर्ट से आ रही है वो ये है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। वायर को उन्होंने बताया है कि पहले भी धमकियां आती रही है, लेकिन इस बार की धमकी अलग तरह की है। जैसे कहा यह जा रहा है कि तैयारी चल रही है। ओपी इंडिया जो एक इस्लामोफोबिया फैलाने वाली वेबसाइट है, भारत में सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों और दलितों के खिलाफ कंटेंट प्रसारित करती है, फेक न्यूज़ फैलाती है। उस वेबसाइट के पूर्व संचालक अजीत भारती, जी हाँ, ये कई बार लिखता है कि तैयारी चल रही है, इतना बड़ा खतना होगा कि इस बार पाइप लगाकर मूतेगा। मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि तैयारी चल रही है। एक यूजर लिखते हैं अखलाक थेरेपी, जी हाँ, अखलाक की तरह इनका कत्लेआम कर रहा है। याद दिला दूं कि 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी जिले में गौ मांस खाने के शक में मोहम्मद अखलाक को भीड़ ने पीट कर मार डाला। ऐसे में ये लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि इसकी मॉब लिंचिंग की जाए, एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी के तहत मारा जाए। मतलब कानून के दायरे में रहकर
या फिर बिल्कुल गुंडई मॉब लिंचिंग के जरिए मोहम्मद जुबैर का कत्ल कर दिया जाए। मोहम्मद जुबैर की जान को एक बड़ा खतरा है। हालांकि तमिलनाडु की पुलिस ने ये जानकारी दी है वायर को कि हमें ऐसी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन अगर मोहम्मद जुबैर हमसे मदद मांगते हैं तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हम सोचेंगे। उधर मोहम्मद जुबैर और ऑल्ट न्यूज़ के दफ्तर ने इस बात को सामने रखा है कि हम लीगल तरीके से अपने वकीलों से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं कि मोहम्मद जुबैर अब निशाने पर हैं, उनको कभी भी कत्ल किया जा सकता है, ये बात साफ हो गई है। जैसे जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता समेत बड़े बड़े एंकर, भांड मीडिया के पत्रकार समेत एक जो ज़ॉम्बीज़ भीड़ है वो भी मोहम्मद जुबैर की जान की प्यासी हो चुकी है। नफरतिया भीड़ के पास 12 महीने कोई काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लव जिहाद, कभी कहते हैं ससुर फीफा जिहाद, कभी कहते हैं लैंड जिहाद, आई डोंट लाइक नमाज, फिर कभी उनको अजान से तकलीफ होने लगती है, कभी ताजमहल कहते हैं हमारा अपना है, फिर कहते हैं नो हिजाब, हिजाब मत पहनो, कभी कहते हैं दे विल बिकम मेजॉरिटी, मुसलमान जो है मेजॉरिटी में आ जाएंगे, फिर वो कभी कहते हैं कि घर वापसी। पूरे 12 महीने इनका यही चलता रहता है, मतलब हर छेद में इनके कीड़ा उछलता रहता है, सुकून ही नहीं होता इनको ससुरों को। असल में मुसलमानों ने अपना स्टैंड लेना भी छोड़ दिया है, अपने हक की बात बोलना भी छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदला गया है और इससे ही हिंदुओं को खुश कर दिया गया है। इस पर मुसलमान चुप नहीं रहे। मुसलमान, औरंगाबाद के मुसलमानों ने कैंडल मार्च निकाला, रैलियां निकाली और जो नाम औरंगाबाद का बदला गया है उसके खिलाफ विरोध जताया। इसी तरह से अगर मुसलमान अपने ऊपर हो रहे जुल्म पर बोलना शुरू कर दे तो दुनिया देखने लगेगी कि हाँ, भारत में एक जालिम सरकार है जो पिछड़ों को, अक़लियत में जो लोग हैं उनको दबाने की कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह ज़रूर इनका इलाज होगा। मेरे दोस्तों, बस यही कहूँगा, सच बोलते रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, हिम्मत बनिए और सच के साथ खड़े रहिए। जो भी यूट्यूबर, जो जेन्युइन यूट्यूबर हैं, टीवी पर तो सच आपको दिखेगा नहीं, जो भी यूट्यूबर सोशल मीडिया के ज़रिए, आपको कोई सोशल मीडिया वाला हो, यूट्यूबर हो, अगर आपको सच दिखा रहा है, सच बता रहा है, सब्सक्राइब कीजिए उसे, साथ दीजिए उसका। जय हिंद।